ठीक है, मैं चलूंगा, लेकिन हाँ, तुम्हें वहाँ कोई हरकत नहीं करनी है, समझ गए? समझ गया, चिंता मत करो, बस वही करना जो मैं कहूँगा। चलो। आधी रात को रामू गधे को लेकर चुपके से जमींदार के खेत पहुंचा। खेत की रखवाली कर रहा नौकर उसे देखकर चौंक गया। अरे तू ये गधा यहाँ लेकर क्यों आ गया? हाँ, ये गधा अब कुछ नहीं करेगा, मैं साथ में हूँ ना। अगर इसने जरा सी भी हरकत की तो मैं इसका ऐसा बुरा हाल करूंगा कि खेत की सारी बर्बादी मैं रात भर में ठीक कर दूंगा, ठीक है? नौकर मुस्कुराया और सिर हिलाते हुए वहाँ से चला गया। हाँ, अब बताओ क्या करना है? जमींदार की हवेली जाओ और वहाँ चुपके से नजर रखो, तुम्हें शायद कोई अजनबी दिखाई देगा। उसकी और जमींदार की बातें ध्यान से सुनना। रामू दबे पांव हवेली पहुंचा और छुपकर देखने लगा। तभी एक नकाबपोश घुड़सवार हवेली में दाखिल हुआ। रामू चौंक गया और अंदर घुसकर सुनने लगा। आओ 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 मंत्री जी, आओ आओ आओ, तुम्हारा ही इंतजार था। अरे लेकिन मैं कैसे मान लूं कि मेरा काम हो गया है? देखिए मंत्री जी, मैंने एक पहुंचे हुए तांत्रिक से कहा था, उसने राजा विक्रम को अपनी तंत्र शक्ति से गायब कर दिया है। अब वो कभी महल नहीं लौटेगा। हाँ। लेकिन अगर राजा विक्रम 1 महीने में वापस आ गया तो फिर तो मेरी सारी योजना पर पानी फिर जाएगा ना। चिंता मत करो, तांत्रिक ने मुझे एक विचित्र पत्थर दिया है। जब तक वो पत्थर मेरे खेत में गड़ा है, राजा विक्रम कभी लौट कर नहीं आएगा और मेरे खेत में कोई गांव वाला आने की हिम्मत भी नहीं करेगा। हाँ। ये सुनकर मंत्री का चेहरा खिल उठा। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, पर याद है ना, जब मैं राजा बनूंगा तो तुम्हें ऊंचा पद और जमींदारी दे दूंगा। हाँ, यही हमारी सौदेबाजी थी। ये सुनकर मंत्री दोबारा नकाब पहनकर घोड़े पर बैठा और हवेली से चला गया। रामू ये सब देखकर और सुनकर दंग रह गया। हवेली में सब सुनने के बाद रामू दबे पांव खेत में लौटा। वहाँ गधा उसका इंतजार कर रहा था। गधे भाई, मैंने सब कुछ सुन लिया। जमींदार और मंत्री दोनों राजा विक्रम के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, लेकिन आखिरकार उन्होंने हमारे राजा को गायब कहां किया है? मैं इस रहस्य को पहले से जानता था, इसी कारण मैंने जानबूझकर खेतों में तबाही मचाई ताकि जमींदार तुम्हें यहाँ लाए और फिर मैं तुम्हें हवेली पर नजर रखने के लिए भेज सकूं। हो, मतलब तुम सब कुछ पहले से जानते थे? हाँ, अगर तुम्हें अपने राजा को बचाना है तो अब एक ही रास्ता है, उस खेत में दबे हुए पत्थर को ढूंढना। रामू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। हाँ, अगर मामला मेरे राजा की जान का है तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। मंत्री की शक्ल से ही झूठ झलक रहा था। अगर वो राजा बन गया तो सारी प्रजा मुसीबत में पड़ जाएगी। मैं खोजूंगा उस पत्थर को, चिंता मत करो। पूरी रात रामू खेत में इधर उधर तलाश करता रहा। अंधेरे में मिट्टी खोदता, घास उलटता और उम्मीद लगाए रहा। आखिरकार सुबह की पहली किरण में उसकी नजर एक अजीब पत्थर पर पड़ी जो रंग बिरंगी किरणों से चमक रहा था। हाँ, यही है वो पत्थर। हाँ, यही वो शापित पत्थर है। अब इसे लेकर चलो साधु महाराज के पास। रामू गधे को साथ लेकर सीधा उस साधु के पास पहुंचा, जिसने उसे गधे के बारे में बताया था। उसने पूरी घटना सुनाई और पत्थर साधु को सौंप दिया। देखो रामू, इस पत्थर में असीम तांत्रिक शक्ति है। अब देखो इसका अंत। ओम। साधु ने पत्थर को जमीन पर रखा और मंत्रोच्चार करने लगा। अचानक पत्थर से चिंगारियां उठी और आग की लपटें फूट पड़ी।
देखते ही देखते पत्थर राख में बदल गया। तभी जमीन हिल गई और रंग बिरंगी रोशनी के बीच गधा बदलने लगा। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? और अगले ही पल गधे की जगह एक वृद्ध लेकिन तेजस्वी राजा खड़े थे। वही राजा विक्रम। राजा विक्रम? तो इसका